नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फौजिया फिरोज मलिक। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 जून से राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अभी एक हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने कर्फ्यू को एक हफ्ता और बढ़ा दिया है, यानी कि 22 जून तक कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। इस दौरान वर्तमान व्यवस्था को बरकरार रखने की तैयारी है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद ही इस संबंध में कोई फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 15 जून को सुबह 6 बजे कर्फ्यू की अवधि खत्म हो रही थी। ऐसे में अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी थी। सरकार भी फूंक फूंक कर आगे कदम बढ़ा रही है। अब उत्तराखंड में 22 जून तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। उत्तराखंड में 22 जून के बाद शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। 22 जून तक छूटों के साथ जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि इस सप्ताह के भीतर सरकार ने 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। चार धाम यात्रा के लिए चमोली जनपद के लोगों को, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को, केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगों को गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन करने के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ जाने की अनुमति दी गई। राजस्व कोर्ट 20 केसों की सुनवाई के लिए ही खुलेंगे। मिठाई की दुकानें 5 दिन खुलेंगी। शादी में 50 की संख्या के लोगों को अनुमति, लेकिन RT-PCR रिपोर्ट जरूरी। प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है, जिनके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून, जनरल स्टोर, शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकानें भी खोली रहेंगी। इन सब के अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए आज सरकार ने इस राज्य में कोविड कर्फ्यू को 15 तारीख से 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें पुरानी SOP तकरीबन वही रहेंगी। कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मसलन बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ देने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ जो हमारे राजस्व कोर्ट हैं, राजस्व बाद बहुत समय से सारे कोर्ट बंद होने के कारण रुके पड़े थे, तो सरकार ने निर्णय लिया कि 20 तक की सीमित संख्या तक, जिसमें पुराने और नए केसेस मिला के 20 को सभी राजस्व न्यायालयों को खोलने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही मिठाई के दुकानों की एक समस्या थी कि मिठाई खराब होने को लेकर उन्होंने समस्या कही थी, तो ये निर्णय लिया गया कि मिठाई की दुकानें अब सप्ताह में 5 दिन खुली रहेंगी। साथ ही साथ शादियों में और अंत्येष्टि में, दोनों में संख्या को बढ़ाकर 50 तक करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन शादियों में RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट को अभी अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा विक्रम टेम्पो ऑटो जो काफ़ी समय से रुके पड़े थे, उनको भी चलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया, क्योंकि इस समय स्थिति आसान रूप नीचे तो आ रही है, लेकिन इसको एकदम आप इस तरह नहीं कह सकते कि हमने कोविड में जीत पा ली। व्यापारी भाइयों से भी हमारी अपील है कि थोड़ा परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये हफ्ता सबसे महत्वपूर्ण वो हफ्ता होगा, और 15 से 22 के बाद संभवतः सरकार अनलॉकडाउन की तरफ आएगी, और जिससे मैं समझता हूँ कोविड की जंग को जीतने में हमें आप सबके सहयोग से जो है सरकार को जीत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर और ग्रामीण बाजारों के लिए इसमें पुनः जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया कि जिलाधिकारी अपने विवेक से वहाँ की स्थिति देख कर निर्णय ले लें।